आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, ये एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पर जो पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ये क्लास 7th 8th में आप पढ़ चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास देखोगे तो ये पेयर बनता है, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 बनेगा, ये भी इक्वल होंगे। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर एंगल 7 बनेगा, ये इक्वल होगा। और एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 बनेगा, ये भी इक्वल होंगे। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा एंगल 4 और एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा एक पेयर, और दूसरा पेयर बनेगा एंगल 3 और एंगल 5 ये। तो एंगल 4 6 के इक्वल होगा और 3 5 के इक्वल होगा। कब? अगर लाइंस पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब लाइन पैरेलल हो। थर्ड हमारे पास आती है कंडीशन, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इनको जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय इनका एक शॉर्ट में भी नाम दिए हुए हैं इनके। इनको हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या इनका एक दूसरा नाम है एलाइड एंगल्स, और एक तीसरा नाम है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स आप ज्यादा यूज करते हैं। तो है कौन से ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड या को इंटीरियर एंगल्स? एक ही लाइन के जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट में या राइट में। तो आप लेफ्ट में देखोगे तो 4 और 5, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, ये आपके पास बन गया 4 और 5 का सम 180। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 6 का सम आपके पास 180 आएगा। ये तो ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब कि अगर, और इसका मतलब उल्टा कर रहे हैं अगर हम, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या और अल्टरनेटिंग एंगल्स इक्वल हो इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो, इनमें से कोई एक बात हो। और का मतलब है कोई एक हम प्रूव कर पाए, आइदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें, और को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दें, कोई एक कर दें, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये लाइंस पैरेलल शो करनी है जब भी मुझे, तो मैं इस कन्वर्स का यूज करूंगा। चलिए, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन दी हुई है, मान लिया एल और एन, ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है, या एल और एम गिवन है, और आप एक और लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो अगर ये कहता है कि एल पैरेलल है किसके, एम के, और एम पैरेलल है एन के, तो दो लाइंस पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो एल और एन किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल है दोनों ही, तो एल और एन भी पैरेलल होंगी, ये वो प्रूव करता है। इसको आप देख भी सकते हो कि अगर एल और एम क्या है, पैरेलल है, यानी कि एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह से एम और एन पैरेलल है, अगर एम और एन पैरेलल है तो ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 और 2 तो नहीं हो सकते ना, तो एंगल का सिंबल लगा देंगे आप। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा।
अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। इट मीन्स ये दोनों एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, इट मीन्स L इज पैरेलल टू N। तो अगर दो लाइन है या तीन लाइन है और वो किसी एक ही लाइन के पैरेलल है तो वो सब भी उस चौथी लाइन के भी पैरेलल होंगी और इसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB parallel CD। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको कन्वर्स का यूज करना पड़ेगा, लाइंस को पैरेलल शो करना है। तो आपका तीन कंडीशंस हैं, आइदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इन तीनों में से एक आप प्रूव करेंगे देन AB पैरेलल CD हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर देखोगे तो x प्लस 50 180 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया लीनियर पेयर है ये x प्लस 150। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री। x 130 है, x और ये y, ये दोनों एंगल्स आप देखोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। ठीक है, तो ये अगर ये इसको इक्वल प्रूव कर देंगे हम x और y को तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब y एंगल को देखते हैं, y एंड 130 ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन बना दी, एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो एंगल x और एंगल y दोनों की ही वैल्यू कितनी आ रही है, 130 डिग्री आ रही है। तो एंगल x और एंगल y क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ये क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किस लाइंस के लिए, ए बी और सी डी के लिए। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एक्स एंड वाई इक्वल है, इट मीन्स दिस इंप्लॉइज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए दिस इंप्लॉइज लाइंस आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में कन्वर्स का यूज करा है हमने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिगर गिवन है आपको, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। तो ये तीनों लाइन ही एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो y एंड z एंगल्स का रेशियो गिवन है 3:7, y और z का रेशियो गिवन है 3:7। इसका हम यूज करेंगे। तो जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो हम उसको क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y और z का रेशियो है 3:7। तो जब हम लेट करेंगे तो y को हम मान लेंगे 3k, ये हमने लिख दिया, एंगल y 3k हो गया। और z को हम मान लेंगे 7k, तो z को हो गया 7k। अब आप देखो कि एंगल आपको जो है y, एंगल y, और हमने यहां पर इसको माना है एंगल 1, ये आपका एंगल 1 हो गया है। तो एंगल y और एंगल 1 ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये दोनों इक्वल होंगे एंगल y और एंगल 1। ठीक है, इसका मतलब y कितना था, हमने 3k माना था, तो एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3k। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एंगल 1 और एंगल z, एंगल 1 और एंगल z ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये आपके लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल z प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया हमने लीनियर पेयर। एंगल z हम यहां पर मान चुके थे 7k, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 7k। एंगल 1 किसके इक्वल है, 3k, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो 7k प्लस 3k इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 7k प्लस 3k 10k इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब डिवाइड कर देंगे इसको 18 डिग्री। 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 18 डिग्री। अब आपके पास k की वैल्यू अगर फाइंड हो गई है तो एंगल y फाइंड हो सकता है। एंगल y था 3k, इट मींस 3 इंटू 18 डिग्री दैट इज 54। एंगल z 7k था, 7 इंटू 18 दैट इज 126 डिग्री। तो आपके पास एंगल y और z दोनों की वैल्यू आ चुकी है। एंगल x और एंगल z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल x क्योंकि z 126 है तो z की वैल्यू रख दोगे आप, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई, 126। तो ये आपके पास तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए आपने।
यहाँ से एंगल x हो गया है, ये एंगल y हो गया है और ये एंगल z हो गया है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एंगल x 126 डिग्री, एंगल y 54 डिग्री एंड एंगल z 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको ए बी पैरेलल सी डी गिवन है और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, यानी कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। जी ई डी एंगल 126 है, जी ई डी ई मीन्स ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपके पास 126 है। तो इसका हम यूज कर लेंगे। यहां से अब एंगल ए जी ई आपके पास आप देखोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये ए जी ई और जी ई डी। तो आपको जी ई डी गिवन है, ये 126 है, तो एंगल ए जी ई भी कितना हो जाएगा 126। ये आपने फाइंड कर लिया, ये भी एंगल 126 हो गया। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, अब जी ई डी आपको एक एंगल फाइंड हो चुका है, अब आपको फाइंड करना है जीई एफ। ए जी एंगल फाइंड हो चुका है, जीई एफ फाइंड करना है। जीई एफ ये एंगल है, इसमें आप देखोगे तो पूरा एंगल 126 है। ठीक, लेकिन ये यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है। 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। तो जीई एंगल हो गया आपके पास 36 डिग्री। इसको कर लेते हैं आगे। तो ये आ गया आपके पास जीई डी एंगल 126 है, दोनों का सम 126, एफईडी एंगल 90 डिग्री है, तो जीईएफ एंगल आपके पास आ गया है 36 डिग्री। ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एंगल फाइंड जो करना है वो है एंगल एफ जी ई। ये एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ पर, एफ जी ई एंगल, यहाँ पर ई होगा। एफ जी ई मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब आप देखोगे कि ये एंगल एफ जी ई और ये पूरा एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम भी कितना होगा 180। एफ जी ई और जीई डी ये 126 है, तो इसको आपने लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास 180 माइनस 126 करा आपने, तो 54 डिग्री आ गया। तो आपने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए, ए जी ई एंगल 126, जीई एफ 36 एंड एफ जी ई एंगल 54 डिग्री हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू और एस टी लाइन पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 गिवन है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है आपको क्यू आर एस एंगल। इस एंगल से डायरेक्ट आपका कोई वास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। अगर आप ये सोचो अल्टरनेट है, अल्टरनेट नहीं है भाई ये, क्योंकि लाइन पैरेलल अभी नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर भी, है ना। ये लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन नहीं है, ये एंगल अल्टरनेट है लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, इसीलिए एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हिंट दे रखा है बुक में कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, लेकिन ये हिंट एग्जाम में नहीं होगा, इसलिए आपको ये अपनी तरफ से आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल टू एस टी कहो या पैरेलल टू पी क्यू कहो, क्योंकि तीनों ही लाइन फिर ये क्या होंगी पैरेलल, एस टी पी क्यू और ये ए बी लाइन, तीनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब इस फिगर में हमने कुछ ये एंगल 1 नाम दे दिया है, इस एंगल को, इस एंगल को 1 नाम दे दिया और इस एंगल को एंगल 2 नाम दे दिया है। इनकी हेल्प से अब हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। आप देखोगे एंगल 1 और 110 दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपके पास अगर ये 110 है तो सप्लीमेंट्री के कारण एंगल 1 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3
ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये 130 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, और आपको फाइंड करना है क्यू आर एस एंगल। अब तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम 180 होगा क्योंकि ये लाइन है, तो 70 प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो यहां से क्यू आर एस एंगल 180 माइनस 70 प्लस 50 कर देंगे। यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, हमने ये जो अभी समझा उसको कर लेते हैं आगे। ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, तो ये हो गया। एंगल 1 और पी क्यू आर क्या बताया, को इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ से आपने एंगल 1 फाइंड कर लिया है। एंगल 1 प्लस 110, ये आपके पास 180 डिग्री हो गया है, तो एंगल 1 हो गया आपके पास 70 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 2 आप फाइंड कर लोगे। एंगल 2 की तरफ चलेंगे तो ये भी कोई इंटीरियर एंगल बन रहा था, तो वहां से हमने एंगल फाइंड कर लिया सिमिलरली 50 डिग्री। और ए आर बी क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 है। ये 170 डिग्री 250 डिग्री दोनों को ऐड करा 120 डिग्री। 120 डिग्री को साइड चेंज करेंगे तो 180 माइनस 120, दैट इज क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ए बी पैरेलल सी डी गिवन है आपको। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी 127 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन गिवन है तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल एक्स यहाँ से इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने ये बात लिख दी यहाँ पर, एंगल एक्स हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री। इसके बाद आप देखोगे ये पूरा एंगल 50 डिग्री प्लस वाई, ये दोनों मिलके आपके इस एंगल के इक्वल होंगे, यानी 127 के। क्यों, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमने लिख दिया एंगल वाई प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल टू 127। तो यहाँ से एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो वो आ गया 77 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, यही हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ी सी साइंस भी आपकी यूज हो रही है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दो मिरर्स हैं आपके पास पी क्यू और आर एस, और ये आपकी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास ये ए बी रे इंसिडेंट हो रही है, फिर बी सी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आर एस मिरर से आपके पास उसके लिए इंसिडेंट का काम करेगी, और फिर सी डी उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपने। उससे क्या होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उससे हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, देख लेते हैं। और आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी, ये इनका यूज करके आपको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। लाइंस पैरेलल शो करने के लिए आपके पास वही तीन कंडीशन थी कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करेंगे, या अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल शो करेंगे, या को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री शो करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो हमने ड्रॉ का क्या करा यहाँ पर, परपेंडिकुलर, इसको हम लिख देंगे ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये वाली लाइन, एंड देन ड्रॉ सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, यहाँ पर ये सी वाई परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी। ओके, अब इसमें आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, ये हम जानते हैं, वी नो दैट, इसको लिख देंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके इक्वल हो जाएंगे, इसको आपने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, इनको देखने के बाद आप अगर चेक करोगे तो क्योंकि पी क्यू और आर एस ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये बी सी ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। उस केस में एंगल 3 और एंगल 2 ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, इसीलिए एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। इसको आपने इक्वेशन 3 कह दो, या इसी में आगे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, एंगल 2 की जगह क्या लिख दोगे आप यहाँ से, एंगल 1, तो आपने एंगल 1 लिख दिया।
एंगल 3 की जगह क्या लिख दोगे सेकंड इक्वेशन से, एंगल 4। आपके पास एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल आ गए हैं। एंगल 1 और एंगल 4 को आप देखोगे तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4। जब आप इसमें दोनों तरफ ट्वाइस कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। अब आपको ये एंगल्स इक्वल शो करने हैं। अगर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ये लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो इसको हम पैरेलल शो करने के लिए करते हैं आगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को लिख लिया एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 को लिख लिया एंगल 4 प्लस एंगल 4। 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया है, 4 की जगह पर 3 लिख दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे 1 प्लस 2 का सम 3 प्लस 4 के इक्वल आ रहा है, 3 प्लस 4 के इक्वल आ रहा है। मीन्स एंगल बी सी डी और एंगल ए बी सी क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। ये आपने प्रूव कर दिया है इसको यहाँ पे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।